क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी आप वो फैसले लेते हैं जो आपने सोच समझकर नहीं लिए होते, फिर भी वे आपकी जिंदगी का रुख बदल देते हैं? क्या कभी ऐसा लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको बार बार एक ही दिशा में धकेल रही है, चाहे आप उससे बचना भी चाहें? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज आप उस रहस्य से मिलेंगे जिसे मैं अदृश्य योजनाकार कहता हूँ, आपका अवचेतन मन। कई लोग सोचते हैं कि वे दिन भर जो सोचते हैं वही उनकी किस्मत बनाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि असली खेल वहाँ होता है जहाँ आपकी सीधी नजर नहीं जाती, यानी अवचेतन में। यही वह जगह है जहाँ आपकी आदतें, आपका डर, आपकी आशाएं और आपकी सबसे गहरी मान्यताएं छिपी होती हैं। और जो वहाँ छिपा है वही आपकी किस्मत को आकार दे रहा है, हर पल चुपचाप। मैंने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में यह जाना कि मेरी सोच से ज्यादा मेरे अवचेतन में भरी धाराएं मेरे निर्णयों को चला रही थी। दिन में मैं खुद को मजबूत समझता था, लेकिन रात में मेरी बेचैनी मुझे असहाय बना देती थी। मैं ऊपरी तौर पर तो लक्ष्य तय करता, पर भीतर से एक अदृश्य ताकत मुझे बार बार खींच ले जाती। मेरे पुराने डर, पुराने अनुभव और वह भावना कि शायद मैं लायक नहीं हूँ। क्या आप भी कभी इस भावना से गुजरे हैं? अगर हाँ, तो समझिए कि यह आपकी कमजोरी नहीं, यह उस अदृश्य योजनाकार की ताकत है जो आपकी हर सोच के पीछे खड़ा है। अवचेतन मन कभी सोता नहीं। जब आप सो रहे होते हैं तब भी वह जागता है, और जो आपने दिन भर में दोहराया है वह उसे सहेज लेता है। वह तय करता है कि अगली बार किस स्थिति में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। जब आप बार बार खुद से कहते हैं मैं असफल हूँ, मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास समय नहीं है, तो अवचेतन इन वाक्यों को हकीकत मान लेता है। वह आपको वैसे ही मौके दिखाता है और वैसे ही फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है जो आपकी उन मान्यताओं को सही साबित करें। और यही होता है सबसे बड़ा धोखा। आप समझते हैं कि आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन असल में आप केवल उस स्क्रिप्ट को निभा रहे होते हैं जो आपके अवचेतन मन में बहुत पहले लिखी जा चुकी होती है। और ये स्क्रिप्ट कभी आपके माता पिता की बातों से, कभी समाज की अपेक्षाओं से, और कई बार आपकी खुद की असफलताओं से बनी होती है। अब सवाल ये है, क्या इसे बदला जा सकता है? इसका उत्तर है बिल्कुल। पर सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अवचेतन मन आपकी हर भावना, हर विचार और हर दोहराव को बिना सवाल किए स्वीकार करता है। वह सही और गलत का निर्णय नहीं करता। अगर आप हर दिन खुद से कहेंगे कि मैं डरता हूँ, मुझसे नहीं होगा, दुनिया बहुत कठिन है, तो वह इन्हें एक आदेश की तरह स्वीकार कर लेगा। और जब यही आदेश आपकी दिनचर्या बन जाएंगे, तो वह आपको उसी अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। आप सोचेंगे कि आप खुद फैसला ले रहे हैं, लेकिन असल में आपके फैसले केवल एक पुराने डरे हुए आदेश का पालन कर रहे होंगे। इसलिए अगर आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उस स्थान को बदलना होगा जहां किस्मत की योजनाएं बन रही हैं, यानी आपका अवचेतन मन। और इसके लिए पहला कदम है जागरूकता। हर बार जब आप कुछ सोचें, एक क्षण ठहरें और खुद से पूछें, क्या यह विचार मुझे ऊपर उठा रहा है या नीचे खींच रहा है? अगर वह विचार आपको छोटा बना रहा है, डर पैदा कर रहा है या आपको अपने सपनों से दूर कर रहा है, तो उसे वहीं रोक दें, उसे दोहराएं नहीं, क्योंकि हर दोहराया गया विचार आपके अवचेतन में और गहराई से बैठता चला जाएगा। दूसरा कदम है जानबूझकर दोहराओ। अगर आपको अपने भीतर नई शक्ति जगानी है, तो आपको जानबूझकर वही बातें खुद से दोहरानी होंगी जो आप बनना चाहते हैं। जब आप हर दिन खुद से कहेंगे मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मुझे रास्ता मिलेगा, तो आप अपने अवचेतन को नया आदेश दे रहे होते हैं। और जब वह इन आदेशों को स्वीकार करता है, तो वह आपके लिए नए रास्ते खोलने लगता है। वह अवसर दिखाने लगता है जो पहले आपकी नजरों से छिपे हुए थे। अवचेतन मन एक बगीचे की तरह होता है। अगर आप वहाँ घास उगने दें तो वह उगेगी, लेकिन अगर आप वहाँ हर दिन प्रेम, साहस और संकल्प के बीज बोएं
तो वह वही उगाएगा। अब यह आप पर है कि आप उसमें क्या बोना चाहते हैं। आपका जीवन कोई संयोग नहीं है, यह एक योजना है, और यह योजना हर उस विचार से बन रही है जिसे आप भीतर दोहराते हैं। आपका अवचेतन वही है जो आपके सामने आपकी असली कहानी लिख रहा है, और आप उसी कहानी को जी रहे हैं। इसलिए आज से, अभी से खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं उस कहानी को जी रहा हूँ जो मैंने खुद चुनी है, या वह जिसे दुनिया ने मेरे भीतर बैठा दिया है? क्योंकि जब तक आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, तब तक आप केवल उस अदृश्य योजनाकार की बनाई लकीरों पर चल रहे होंगे, बिना यह जाने कि उसकी कलम आपके ही हाथ में है। अब इसी सोच की गहराई में उतरते हुए हम आगे देखेंगे कि कैसे यह अदृश्य योजनाकार केवल योजनाएं नहीं बनाता, बल्कि आपकी आत्मा की शक्ति को भी जगा सकता है, अगर आप उसे सही शब्द देंगे। कैसे वह, जो एक डरावना नियंत्रक लगता है, आपका सबसे विश्वसनीय साथी बन सकता है, अगर आप उसे सही दिशा में चलाना सीख जाएं। क्योंकि एक बार जब आप अपने अवचेतन को समझना शुरू कर देते हैं, तो आप केवल अपनी सोच को नहीं, बल्कि अपनी पूरी वास्तविकता को बदलने की क्षमता पा लेते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह विज्ञान है, मानसिकता का विज्ञान, विचारों की पुनरावृत्ति का विज्ञान, और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास का विज्ञान। अब मैं आपको एक रहस्य और बताता हूँ। हर महान व्यक्ति जिसने कुछ असंभव कर दिखाया, उसने पहले अपने भीतर के इस योजनाकार को बदलने का काम किया। बाहर की दुनिया बदलने से पहले उन्होंने अपनी अंदर की दुनिया को साफ किया, व्यवस्थित किया और नई सोच के बीज बोए। क्योंकि वे जानते थे, अगर मैं अपने भीतर विश्वास नहीं जगाता, तो बाहर कोई चमत्कार नहीं होगा। चाहे वह कोई कलाकार हो, वैज्ञानिक हो या एक व्यापारी, सफलता हमेशा भीतर से ही शुरू होती है। बाहर की दुनिया तो केवल उसका प्रतिबिंब है, और यह प्रतिबिंब साफ तब दिखता है जब आपकी अंतरात्मा शांत और सजग हो। पर यहाँ एक और बात समझनी जरूरी है। आपका अवचेतन किसी तर्क को नहीं समझता, वह केवल भावना को पकड़ता है। जब आप डर के साथ कोई विचार दोहराते हैं, तो वह डर को सहेजता है। लेकिन जब आप विश्वास, प्रेम और उम्मीद के साथ कोई बात दोहराते हैं, तो वह उसी ऊर्जा को ग्रहण करता है। इसलिए यह जरूरी है कि जब भी आप अपने अवचेतन से कोई बात करें, तो केवल शब्द न बोलें, उस भाव को महसूस करें। अगर आप कहते हैं मैं सफल हूँ, तो उस सफलता को अपनी नसों में महसूस कीजिए, उसकी गर्माहट को अपने सीने में महसूस कीजिए, मानो वो आपके भीतर से निकल रही हो। तभी वह आदेश एक बीज बनकर गहराई तक जाएगा। अब मैं आपको एक अभ्यास देना चाहता हूँ, जो सरल है लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। हर सुबह उठते ही अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से 3 बातें कहिए। मेरा मन शांत है, मेरे भीतर असीम शक्ति है, आज का दिन मेरे लिए संभावनाओं से भरा है। और फिर इन्हें केवल दोहराइए मत, इन्हें महसूस कीजिए। जैसे ही आप इन्हें महसूस करेंगे, आपका अवचेतन उन्हें वास्तविकता मानने लगेगा, और जैसे जैसे वह उन्हें स्वीकार करेगा, आपकी दुनिया में वैसे अनुभव खींचने लगेंगे जो इन्हीं भावनाओं के अनुरूप होंगे। यह कोई जादू नहीं है, यह वही विज्ञान है जिसे आपने अनजाने में अब तक अपने खिलाफ प्रयोग किया था, लेकिन अब आप उसे अपने पक्ष में करना सीख रहे हैं। और यह समझना सबसे जरूरी है, आपका अवचेतन कोई शत्रु नहीं है, वह केवल वही निभाता है जो आप उसे सिखाते हैं। अगर आप उसे डर सिखाएंगे, वह डर फैलाएगा। अगर आप उसे साहस सिखाएंगे, वह आपके भीतर से वो दरवाजे खोलेगा जो पहले कभी दिखे ही नहीं। ज्यादातर लोग इसी कारण असफल होते हैं, क्योंकि वे बाहर के संसाधनों की तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन कभी भीतर झांक कर नहीं देखते। वे कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास मौके नहीं है। लेकिन असल में उनके पास जो नहीं है, वह है खुद पर भरोसा। और यही भरोसा जगाने का कार्य करता है आपका अवचेतन, अगर आप उसे नई भाषा सिखा सकें। कभी आपने देखा है, कुछ लोग हर स्थिति में समाधान ढूंढ लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर समाधान में भी समस्या खोज लेते हैं। यह फर्क उनके ज्ञान का नहीं, उनके अवचेतन की ट्रेनिंग का है। आपका अवचेतन एक बच्चा है, जो आप उसे सिखाएंगे वह वैसा ही बनेगा। अगर आप उसे कहेंगे मेरे लिए कुछ भी संभव है, और उसे रोज इस बात की अनुभूति कराएंगे, तो वह आपके भीतर ऐसे विचार भेजेगा, ऐसे अवसर दिखाएगा
और ऐसे निर्णयों की ओर ले जाएगा जो सचमुच आपको उस दिशा में बढ़ाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। अब सोचिए, अगर यही ताकत आपको असफलता की ओर खींच सकती है, तो जब यह आपकी सेवा में आ जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकती। यही कारण है कि मैंने इसे अदृश्य योजनाकार कहा है, क्योंकि यह आपकी योजना के बिना ही योजनाएं बना रहा होता है। लेकिन अब समय आ गया है कि आप उसकी दिशा तय करें। अब समय है कि आप हर दिन खुद से कहें, मैं अपनी किस्मत का निर्माता हूँ। मेरा अवचेतन मेरा मित्र है जो मेरी उन्नति के लिए काम कर रहा है। मैं जो सोचता हूँ वही बनता हूँ, और मैं केवल वही सोचूंगा जो मुझे ऊपर उठाए। और जब यह भावना आपके भीतर स्थायी हो जाएगी, तब आप देखेंगे कि आपकी दुनिया चुपचाप बदलने लगी है। वे लोग जो आपको पहचानते नहीं थे, वो अब आपकी सलाह मांगेंगे। वे रास्ते जो बंद लगते थे, अब खुद ही खुलने लगेंगे। और वह जीवन जिसे आप केवल एक सपना समझते थे, वह आपकी वास्तविकता बनने लगेगा। यह कोई संयोग नहीं होगा, यह उस अदृश्य योजनाकार का कार्य होगा जिसे अब आपने जागरूकता की कलम थमा दी है। तो अगली बार जब आप कोई निर्णय लें, कोई विचार पकड़ें या कोई बात खुद से कहें, एक पल ठहरिए और याद कीजिए कि आप किसे खिला रहे हैं, डर को या विश्वास को, असमर्थता को या सामर्थ्य को, क्योंकि अंततः वही बीज अंकुरित होता है जिसे आप सबसे अधिक पोषित करते हैं। और याद रखिए, आपके भीतर एक अदृश्य योजनाकार है जो आपकी हर सोच, हर भावना, हर आदत को लेकर एक नई किस्मत गढ़ रहा है। अब यह आप पर है कि उसे क्या सामग्री देंगे। वह गुलाम नहीं है, वह आपका सबसे बड़ा सहयोगी है, अगर आप उसे सही भाषा में बोलना सिखा दें।